हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर महाद्वीपों की सीमाएं नहीं थीं, देश नहीं था, देश की सीमाएं नहीं थीं, तब सबसे पहले जहां सभ्यता ने जन्म लिया वह था जम्बू द्वीप आर्यावर्त भारत खंड, और यहाँ की राजधानी हुआ करती थी अयोध्या। पूरी पृथ्वी पर किसी भी राज्य की पहली राजधानी थी और पहले मानव सभ्यता का विकास यही हुआ था। अयोध्या का विस्तार और व्यापार पूरी जम्बू द्वीप आर्यावर्त तक फैला हुआ था। यह भव्य नगरी धन धान्य से भरी हुई थी। कालांतर में इसकी सुशासन और व्यवस्था ने भारत भूखंड को सोने की चिड़िया बना दिया। इस देव भूखंड को कालांतर में असुरों की नजर लग गई। खानाबदोश और लुटेरे इस पर आक्रमण करने लगे। धोखे, झूठ, छल फरेब और मक्कारी के सामने सभ्यता से भरी हुई दयावान और सज्जन विरासत उनके सामने टिक ना सकी और उन्होंने अखंड भारतवर्ष को नष्ट भ्रष्ट करना और उसकी संस्कृति को बर्बाद करना प्रारंभ कर दिया। भारत की संस्कृति को ऐसे जख्म दिए जो अभी तक भर नहीं पा रहे हैं। इसकी कथा सुनाते हैं हम, इसकी कथा सुनाएंगे, इसकी कथा सुनाएंगे, हम इसकी कथा सुनाएंगे। इतिहास रचा जा रहा आज, इतिहास रचा जा रहा आज, पुनः अयोध्या में, आज अयोध्या में, पुनः अयोध्या में, आज अयोध्या में। इसकी कथा सुनाएंगे हम, इसकी कथा सुनाएंगे, हम इसकी कथा सुनाएंगे, हम इसकी कथा सुनाएंगे। और बेटा, हाउ आर यू? Just going on, Dad. किस रिसर्च को हिट कराने की बात कर रहे हो? वो एक्चुअली डैड कॉलेज में एक आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, तो बस एक अच्छा सा टॉपिक ढूंढ रहा हूँ। अगर ऐसा है तो तेरा ये प्रोजेक्ट हिट नहीं सुपर हिट होगा। पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है। अगर तुम भारत जाकर राम जन्म भूमि पर रिसर्च करो, दैट विल बी मोर पावरफुल। Just think for it. I know, Dad. This is hard sounds and emotional intelligence also. But anyways, it's your medicine time. आप जाके रेस्ट करिए। हाँ, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अपना ख्याल रखना। Yes, Dad. पृथ्वी का सबसे प्राचीन और पहला नगर है जिसे
महाराज मनु ने बसाया था। पूरी पृथ्वी पर जल ही जल था। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न थी। मनुष्यों के उत्पन्न होने पर ईश्वर ने वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया। जब धीरे धीरे पृथ्वी पर जल का स्तर कम होता गया, तब जिस देश में आकर बसी उसका नाम आर्यावर्त था। आर्य यानी श्रेष्ठ लोग, अच्छे और पवित्र लोग जिस देश में जाकर बसे उस देश का नाम आर्यावर्त हुआ। और यहीं से अनेकों लोग पृथ्वी के अलग अलग भूभाग पर जाकर बसने लगे और अन्य देशों का निर्माण हुआ। आर्यावर्त के सबसे पहले राजा महर्षि मनु से लेकर महाभारत काल तक राजा युधिष्ठिर तक अनेकों राजा इस देश का पालन करते रहे। महाभारत के युद्ध के बाद ही यह देश अनेकों भागों में बंट गया। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां उतनी ही पुरातन है जितनी इस मानव सभ्यता का इतिहास है। तुलसीदास जी ने दोहा शतक को मुगलों से छुपा कर लिखा था। राम जन्म मही मंदिरहि, तोरी मसीत बनाए, जवन ही बहु हिंदुन हते, तुलसी कीन्ही आए। जिसका मतलब है कि राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर यवनों ने यहाँ वहां मस्जिदें बना दी, बहुत से हिंदुओं को मार दिया। परंतु तुलसीदास जी उस समय असमर्थ थे और हाय हाय करके मन मसोस कर रह गए। रामायण घरी घंट जहां, श्रुति पुराण उपखान, तुलसी जवन अजान तहां, करहि पुराण अजान। अर्थात जहां पहले वेदों और पुराणों की चर्चा होती थी, घर घर पूजा होती थी, घंटे घड़ियाल बजते थे, वहां अब कुरान और अजान यवनों के द्वारा पढ़ी जाती थी। बेटे, जहां जन्म स्थान पर विष्णु हरि का मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इसीलिए इसको मस्जिदे जन्म स्थान या बाबरी मस्जिद कहते हैं। ये पावन अयोध्या नगरी सप्तपुरियों में से एक है, जिसे पुराणों में प्रथम सप्तपुरी कहा जाता है। अथर्ववेद में इसे ईश्वर की नगरी के नाम से संबोधित किया गया है। अयोध्या का मतलब होता है जिसे युद्ध में जीता न जा सके। इसका एक नाम और है, वो है साकेत। तो ये है राम गैलरी। यहाँ कुछ चित्र तो बहुत पुराने हैं, 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं और इन्हें प्राकृतिक रंगों से बनाया गया है। तो आओ तुम लोगों को चल के दिखाते हैं वहां राम जी से संबंधित बड़े बड़े चित्र पूरी इस गैलरी में लगे हैं, जो राम राज्य की परिकल्पना को चित्रित करते हैं। प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सबका सरयू घाट खुले विश्वविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग अयोध्या घूमने आए हो और पवित्र सलिला सरयू के किनारे इन सीढ़ियों पर बैठकर हम लोग याद करेंगे देश के उन महापुरुषों को जिन पर हमारा पूरा भारतवर्ष गौरवान्वित महसूस करता है। साथियों, जैसे आज आप अयोध्या घूमने आए हुए हो, इसी तरह भारत में समय समय पर एक प्लिनी नाम का यात्री था जो रोम से 77 ईस्वी में भारत आया और उसने भारत के बहुत ही समृद्ध व्यापार की स्थिति का वर्णन किया है कि रोम में भारत के बने हुए सामानों की बहुत धूम रहती थी, बहुत मांग रहती थी। केरल का मालाबार बंदरगाह प्राचीन काल से ही भारत के निर्यात का बहुत बड़ा केंद्र होता था। उसने भारत को सोने का सिंक यानी हौज कहा था, जहां व्यापार के माध्यम से दुनिया भर का सोना भारत में जमा होता था। इसी तरह एक चीनी यात्री वेनसांग राजा हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उस समय भारत में समरकंद और फरगना से लेकर कन्नौज और आसाम तक का क्षेत्र शामिल था। उसने इस यात्रा के दौरान वर्णन किया है कि भारत एक अत्यंत समृद्धशाली राज्य था।
अपने बारे में बताओ। अबाउट मी, मेरी मॉम लंदन से हैं और डैड इंडिया से। वो एक हिंदू हैं और पूरी इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और वो मुझे बचपन से ही ना हैरी किशन मित्तल बुलाते हैं, और मेरी मॉम मुझे हैरिसन बुलाती हैं। हैरी किशन मित्तल? हाँ, हैरी किशन मित्तल। वैसे हमने डिसाइड किया है, मैं तुम्हें हैरी बुलाऊंगी। वाओ, हैरी किशन मित्तल से हैरिसन, हैरिसन से हैरी, फिर थोड़े दिन में लोग मुझे है ही बुलाने लग जाएंगे। अच्छा हैरी, तुमने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया? मेरे डैड की वजह से। वो कहीं पे भी रहे ना, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बस मैं उनके इमोशनल इंटेलिजेंस का मैं शिकार हो गया और मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, वैसे हम अपने बारे में बताएं? बताओ बताओ। हम बेसिकली लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी, नया घाट, रामघाट, हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी। आइए आइए मैडम, आइए मैडम। हनुमानगढ़ी ना? आप हमें घाट या मंदिर तक ले चलो। ठीक है, आइए मैडम, आइए। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। बैठिए। ओ भैया, राम राम। राम राम भैया, राम राम। राम राम भैया। जय सिया राम, जय सिया राम। देखा इन लोगों में श्री राम की भक्ति, कैसे वर्डिक्ट से पहले इन्होंने रामचंद्र भूमि मान लिया। But why are we going to Ram Mandir directly? We need to find a hotel first. Don't worry Harry, and why you need rest? We are in Ayodhya. Let's explore first. What about fresh and all? होटल हम शाम में ले लेंगे ना। अरे भैया, आप लोग टूरिस्ट हो क्या? घूमने आए हैं? अरे भैया, आप आके देख के चलाइए ना। हाँ, हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं, हम रिसर्च करने आए हैं। Not bad, not bad. I'm impressed. You speak and understand Hindi very well. ओ, दरअसल मेरे डैड की वजह से। लंदन में रहने वाले, है ना? अच्छा भैया, लंदन से हैं? क्या बात है। मैडम, हम क्या कह रहे थे, आपको तो गाइड की जरूरत होगी ही। तो एक काम करते हैं, पहले आपको घाट पर ही ले चलते हैं। वहां आपको गाइड भी मिल जाएगा और आपका स्नान ध्यान भी हो जाएगा। वैसे माँ ही, हमें गाइड तो लेना ही है। ठीक है भैया, ले चलो घाट। हाँ हाँ, चलिए चलिए। ठीक है मैडम। राम सिया राम, जय जय राम। अरे महाराज जी, क्या कर बताएं, कोई टूरिस्ट ही नहीं आ रहा है। अरे भैया, यहाँ आओ यार। रुको रुको महाराज जी, आते हैं। महाराज जी, आ रहे। हाँ हाँ, बताओ बताओ। ये लोग घूमना है, गाइड की जरूरत है। अच्छा, कहाँ से लाए हो ये तो बताओ। पैसा मिल जाएगा। पहले मिलवाओ तो। भैया जरा यहाँ आइए। आइए, मिल लीजिए। आइए ना सर। हाँ, बिल्कुल सही है। ये लखा भैया हैं, यही आपको मिलवाएंगे गाइड से। जय श्री राम। अच्छा, आइए भैया, आइए दीदी, जो यहाँ के सबसे फेमस गाइड बाबा है ना, हम वहाँ लेके चलते हैं। आइए गुरुजी, यहाँ रखा सामान, आइए। वो देखिए, गुरुजी नहा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे।
हर हर महादेव शंभू। जय गौरी माता, रक्षा करो, मदद करो, धर्म की जय हो, अधर्म का गुरुजी नाश प्रणाम। हो। हर हर महादेव। नमस्ते नमस्ते। ये यहाँ के सबसे पुराने गाइड बाबा हैं और आपको पता है यहाँ कोई भी आता है सबसे पहले इनसे ही मिलता है। हाँ बहुत मौके से आए हैं आप लोग। देखिए इस समय घाट में चारों तरफ पूजा पाठ चल रहा। आप भी पूजा पाठ में सम्मिलित होकर अपना आने वाला भविष्य उज्जवल करिए। कहाँ घुमाना है इनको? अरे गुरुजी पूरा अयोध्या घुमा दो। अयोध्या हैं? कहाँ से लाए हो? बाहर से, लंदन से। यहाँ पैसे वाले। तो आइए हम सैर कराते हैं आपको अयोध्या की। मेरे विषय में इनने आपको बता ही दिया। हम राम दर्शन हैं, अयोध्या के सबसे पुराने गाइड। आइए फिर आपको ले चलते हैं।